उसके बाद while making different types of calculations and while dealing with different types of numbers in chemistry, we have to express these numbers in a proper way in a particular form known as exponential numbers. इन्हें हम कौन से numbers कहते हैं? Exponential number. So in this way बेटा exponential number या scientific notation कहते हैं इसे. Exponential number, or it is also called as scientific notation. Exponent शब्द सुना होगा बेटा आपने. Exponent stands for power. Exponent का मतलब क्या होता है? Power. See, in chemistry we have to deal with an extremely large number as well as an extremely smaller number. केमिस्ट्री में कुछ नंबर्स ऐसे मिलते हैं हमें जो बहुत ही बड़े होते हैं. इवन वी कांट इमेजिन इट, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. और कुछ नंबर्स दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं और वो इतने छोटे होते हैं इवन दे कैन आल्सो नॉट बी इमेजिन, उन्हें भी हम इमेजिन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आपने एवोगाड्रोस नंबर शब्द सुना होगा बेटा. Na डिनोट किया जाता है इसे Na से. और आपको पता होगा ये नंबर क्या है. ये पूरा नंबर तो मैं नहीं लिखता. 602,200. देखो 602,200 और ये 00 कहाँ तक हमें एक्सटेंड करना है, कंटिन्यू करना है. इस 2 के बाद you will find there are 20 zeros. 2 के बाद कितने जीरो हो गए वहाँ? there are 20 zeros. यानी 6022 और उसके बाद 1 2 3 4 अप टू 20 इतने जीरो देने होंगे. और फिर ये जो नंबर है इट इज़ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर. हम इसके बारे में कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते. वी कांट इमेजिन दिस नंबर, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हेवी नंबर है. सो दिस टाइप्स ऑफ नंबर्स they are quite inconvenient to remember as well as to perform some calculations. यहाँ अगर कुछ कैलकुलेशन करना है या ध्यान में रखना है तो ये नंबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सो इट इज़ कन्वर्टेड इन अ सिंपलर फॉर्म कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन. सिमिलरली अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम देखेंगे बेटा, W स्मॉल या स्मॉल m, एक्चुअल मास, नॉट एटॉमिक मास. एटॉमिक मास तो 1 होता है, वो नहीं, उसका एक्चुअल मास. एक्चुअल मास अगर हम देखेंगे तो इट इज़ 0 पॉइंट, हमें ऐसे बहुत सारे जीरो लिखने होंगे एंड देन 167 ग्राम यहाँ तक आ जाएगा. सो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं ना 0 पॉइंट तो 23 जीरोज़ देने होंगे. यानी 1 2 3 4 5 अप टू 23 जीरोज़ और बाद में 167 ग्राम. और हमें पता है कैलकुलेशन में अगर पॉइंट के बाद एक भी जीरो आता है तो हम उसे छोड़ देते हैं निग्लिजिबल वैल्यू करके. यहाँ तो 23 जीरोज़ है. दिस इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉलर नंबर. बिल्कुल ही हम इसे ध्यान में नहीं रख सकते या प्रैक्टिकली इट इज़ यूजलेस. तो फिर क्या करें? छोड़ तो नहीं दे सकते साइंस में इसे. सो सच टाइप ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉलर नंबर्स दे आर कन्वीनियंट only when they are written in exponential form or scientific form या notation. So what is this scientific notation? See, it is nothing but representation of a number in the form of a point B C D E whatever it may be multiplied by 10 to the power say x. Yeah, in general n into 10 to the power small n इस फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा. ए पॉइंट बी सी डी आगे कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती है मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर x या n कैपिटल N इंटू 10 रेज़ टू n. n ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये जो है स्मॉल n इट इज़ एन एक्सपोनेंट और पावर टू 10. ये 10 की पावर होगी. अब ये जो n की वैल्यू होती है n कैन बी फ्रॉम 1.00 कितने भी जीरो ले सकते हो टू
9.999 आगे जाके। सो 1.00 से लेकर 9.99 तक कोई भी नंबर जो होगा तो n होगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n। यानी साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या करना है बेटा, वी हैव टू हैव ओनली वन नॉन जीरो डिजिट प्रीसीडिंग डेसिमल पॉइंट। क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही नॉन जीरो टर्म हमें लिखनी है, एक ही फिगर ऐसा होनी चाहिए, एक ही डिजिट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो है, फिर वो एक डिजिट के बाद पॉइंट एंड बाकी जो भी नंबर्स है दे आर एडजस्टेड इन द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर समथिंग। सो इस टाइप का जो नोटेशन होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल नंबर और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। एंड whenever we have to make these type of adjustments, we have to keep in mind what happens to the exponent n while shifting decimal point। देखो बेटा, डेसिमल पॉइंट जब हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम राइट में उसे आगे ले जाए या लेफ्ट में पीछे ले जाए, उस वक्त व्हाट विल हैपन टू दिस n पावर और एक्सपोनेंट 10 टू द पावर जो है वो किस तरह से चेंज होगी, वो कैलकुलेशन हमें एक्यूरेटली करने हैं सो दैट वैल्यू ऑफ दैट नंबर डजंट चेंज। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहले एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ बेटा आपको, समझो वी आर गिवन अ नंबर, बहुत सिंपल नंबर लेते हैं, सपोज इट इज़ 4000, ए नंबर दिया है आपको और इसको वी हैव टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ 4.400 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 400.0 इंटू 10 टू द पावर 0। हालांकि ये पॉइंट के बाद वाले जीरो के लिए कुछ मीनिंग होता है, लेकिन फिलहाल हम वो छोड़ देंगे। 4000 इज इक्वल टू 4000.0 इंटू 10 टू द पावर 0। इस फॉर्म में हम इसे पहले ले जाएंगे, बिकॉज यहाँ 10 टू द पावर नहीं है तो वो हमें एडजस्ट करनी है। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें क्या करना है बेटा, वी हैव टू राइट दिस एज 4.00, इस तरह से हमें लिखना है, राइट, इनटू 10 टू द पावर। अब देखो हमने डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स लेफ्ट में लिया है। डेसिमल पॉइंट अगर 3 डिजिट लेफ्ट में लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1000 टाइम्स से कम हो गई। पता है आपको, अगर डेसिमल पॉइंट एक प्लेस से लेफ्ट आ गया तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स कम होती है। यानी डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में लेते हैं तो उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 10। हमने यहाँ डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेस लेफ्ट में लिया है, 3 प्लेस। यहाँ था 1 2 3, 3 जीरो हम या 3 डिजिट हम लेफ्ट आ गए, यानी इट इज़ डिवाइडेड बाय 1000 से इसे डिवाइड किया, वैल्यू तो सेम रखनी है, सो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड 1000 इज़ नथिंग बट 10 टू द पावर 3। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे 4.000 इंटू 10 टू द पावर 3, सो दिस इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन फॉर नंबर 4000। इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखो, अगर डेसिमल पॉइंट एक प्लेस या एक डिजिट लेफ्ट जाता है तो व्हाट विल हैपन टू पावर टू द 10 की पावर 1 से बढ़ जाएगी। चलो फिर एक बार मैं इसे इस तरह से बताता हूँ। समझो इट इज़ इक्वल टू 4000.0, मैं क्या करता हूँ इसे 400.00 इस तरह से रख दिया, ओके, इनटू, अब पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट लिया है, 4000 का वो 400 हो गया, यानी 10 टाइम्स वैल्यू कम हो गई। 10 टू द पावर 0 था, 10 रेज टू 0 या एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1। 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू विल नॉट चेंज, सो आई शैल मल्टीप्लाई इट बाय 10 टू द पावर 1। 0 था पावर, अब 1 बन गया, 1 से वैल्यू बढ़ गई। अगर इसको और एक प्लेस एक डिजिट लेफ्ट में लाता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, 40.00 इंटू, अब देखिए 400 हैज़ बिकम 40, 10 टाइम्स वैल्यू कम हो गई और हमें 10 से उसे मल्टीप्लाई करना होगा, सो 10 टू द पावर 2। और इस तरह से अगर और एक डिजिट उसे हम लेफ्ट में लाते हैं इस तरह से तो इट विल बिकम 10 रेज टू 3। यानी इफ डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू लेफ्ट then
by how many digits it has been shifted to left. By that number, we have to add to the power of 10. So जितने digits, places, decimal point हम left side में लेंगे, उस नंबर को हमें 10 to the power में ऐड करना है, राइट? यानी डेसिमल पॉइंट अगर एक प्लेस लेफ्ट ले लिया तो 10 टू द पावर 1 से बढ़ेगी, जो भी है. अगर डेसिमल पॉइंट हमने 2 प्लेसेस लेफ्ट में ले लिया तो 10 टू द पावर 2 से बढ़ेगी, एंड सो ऑन. अब और एक एग्जांपल देखते हैं हम. कंसिडर 1 2 3 4. ये समझो एक सिंपल सा नंबर है. इसे अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रखना है तो इसको पहले मैं 1 2 3 4 इंटू 10⁻�0, या डायरेक्टली देखते हैं बेटा, समझ में आ जाएगा, या स्टेप बाय स्टेप. चलो 1 2 3.4 में कन्वर्ट किया. पॉइंट यहाँ था, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी यहाँ पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं. पॉइंट एक प्लेस हमने लेफ्ट ले लिया, देखो 10 टाइम्स वैल्यू कम हो गई. और फिर इसको अगर इक्वल टू दिस वैल्यू करनी है तो इट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10 या 10⁻1. 1 2 3 4 को हम 1 2 3.4 इंटू 10⁻1. बट इट इज़ नॉट साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन के लिए देयर शुड बी ओनली 1 डिजिट प्रीसीडिंग डेसिमल. डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट आना चाहिए. और अगर हम एक प्लेस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट लेते हैं सो 12.34, और 10 टाइम्स इसकी वैल्यू कम हो गई तो फिर हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 10⁻2. और लास्ट में 1.234 इंटू 10 टू द पावर 3. सो 1 2 3 4 को 1234 को साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह से लिखेंगे? 1.234 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, राइट? सो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन वेयर डेसिमल पॉइंट अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो जितने डिजिट, जितने प्लेसेस वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, वही नंबर 10 टू द पावर में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. और अगर इस तरह का कोई नंबर है, समझो 0.0000123, ये नंबर है. अब देखिए, हम यहाँ डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में नहीं शिफ्ट कर सकते, वैल्यू इज़ लेस दैन 1, तो हमें यहाँ पॉइंट राइट में शिफ्ट करना है. इसको अगर राइट में शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे? अब थोड़ा फास्ट देखते हैं. अगर हम डेसिमल पॉइंट एक डिजिट से आगे लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? वैल्यू 10 टाइम ज़्यादा हो गई. तो उसे अगर हमें कम करना है तो 10 से डिवाइड करना होगा, और 10 से डिवाइड करते हैं यानी 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करते हैं. मैं ज़रा स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ. इट इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट या यहाँ 00.00123 इंटू हमें क्या करना होगा? 10⁻⁻1 करना होगा. क्योंकि पॉइंट अगर हम डेसिमल पॉइंट अगर हम एक प्लेस राइट में ले जा रहे हैं तो वैल्यू 10 गुना बढ़ रही. कम करने के लिए 10 से डिवाइड करना यानी 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना. या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 000.00, 2 ही जीरो बचेंगे, 1 2 3. अब मुझे इसको क्या करना होगा? 10⁻3. इन अ सिमिलर वे 0.0123 10⁻3 बन जाएगा. इट इज़ इक्वल टू, या ये 5 जीरो अब यहाँ लेता हूँ, 0.123 इंटू 10 क्या हो गया? -4. या इसका करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगा 1.23 इंटू 10⁻5. वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉरी, एक मिनट. हाँ, यहाँ मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ एक ही जीरो होना चाहिए था, तो यहाँ एक ही जीरो रहेगा. हियर देयर वुड बी नो जीरो. और लास्ट वाली जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ लाइक दिस. सो इट इज़ इक्वल टू, या इतने जीरो भी हम लिखे नहीं लिखे तो भी चलेगा, 1.23 इंटू 10⁻4. अब देखिएगा, डेसिमल पॉइंट हैज़ बीन शिफ्टेड टू राइट साइड बाय हाउ मेनी नंबर्स या हाउ मेनी डिजिट्स? 4 डिजिट. 4 प्लेसेस वो आगे गया है राइट साइड में. तो जितना राइट साइड में जाएगा 10 टू द पावर हमने क्या कर ली? कम कर ली. पहले 4 प्लेसेस उसे राइट में लिया है, 10 टू द पावर 0 था, अब इट हैज़ चेंज टू 10⁻4. सो इन दिस वे 1 2 3 4 को अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम पॉइंट, डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट ला रहे हैं, 10 टू द पावर 3 से बढ़ाइए, और यहाँ डेसिमल पॉइंट हम
4 प्लेस राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ 10 टू द पावर -4 यानी 4 ये नंबर जो है 10 टू द पावर जो भी होगी उसमें से हमें क्या करना होगा, कम करना होगा, माइनस करना होगा. सो इन दिस वे दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस दे आर कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल नंबर्स और साइंटिफिक नोटेशंस. ओके, चलो उसके बाद देखते हैं बेटा कैलकुलेशंस इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नंबर्स. अगर कुछ साइंटिफिक नंबर्स वहाँ आते हैं तो उनके कैलकुलेशंस किस तरह से करने हैं. सिंपल सा पार्ट है, शायद आपको पता भी होगा, बट एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक फिगर्स किस तरह से होते हैं. एक ही रूल आपको ध्यान में रखना है. ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नंबर्स या नोटेशंस हमें क्या करना है, पावर ऑफ 10 शुड ऑलवेज बी सेम. एडिशन सब्ट्रैक्शन में, साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल नंबर्स में पावर टू द 10 इट शुड बी सेम. 10 की पावर हमें सेम करनी है, अदरवाइज कैलकुलेशंस विल बी रॉन्ग. फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा 1.23 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2.34 इंटू 10⁻³ ये हमें एडिशन करनी है. 1.23 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2.34 इंटू 10⁻³ इसको हम किस तरह से ऐड करें. ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पहले वी हैव टू चेक पावर्स ऑफ 10. 10 की पावर ठीक से देख लो बेटा. इज इट सेम, नॉट सेम. अगर सेम होती तो कोई फ़र्क नहीं, डायरेक्टली हम इसे ऐड करते हैं. बट यहाँ हमें इसको 10 टू द पावर को सेम करना है. आप यहाँ 10 टू द 4 को 3 करो या 10 टू द 3 को 4 करो, मेक्स नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हम दोनों भी करके देखते हैं. चलो पहले 10 टू द पावर 4 को 10⁻³ करेंगे, फिर क्या हो जाएगा. तो ये कौन सी टर्म आ जाएगी बेटा, पावर हमें 1 से कम करनी है. अगर हम पावर 1 से कम कर रहे हैं इसका मतलब इसकी वैल्यू 10 से कम कर रहे हैं, तो पॉइंट हमें कहाँ शिफ्ट करना होगा, राइट में. तो ये आ जाएगा लाइक दिस 12.3 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2.34 इंटू 10 टू द पावर 3. आया समझ में. 1.23 इंटू 10⁻⁴ को हमने 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर लिया. पावर अगर हम 1 से कम करते हैं तो डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट में मूव हो जाएगा. डेसिमल पॉइंट अगर राइट में मूव होता है तो हमें पावर 1 से कम करनी होती है, देखा है अभी हमने. और अगर हम फिर ये एडिशन देखेंगे तो नाउ दीज एडिशंस आर सिंपल. फिर इसको 12.3 प्लस 2.34 और 10 टू द पावर 3 कॉमन लेते हैं और फिर अगर हम ये एडिशन करेंगे तो इट विल कम टू बी ये 4 3 प्लस 3 6 पॉइंट हियर इट इज़ 41 इंटू 10 टू द पावर 3. कैंसर आ जाएगा हमारा 14.64 इंटू 10 टू द पावर 3. या इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 1.464 इंटू 10 टू द पावर. अब देखिए पॉइंट हमने एक डिजिट लेफ्ट में लिया है, यानी उसकी वैल्यू 10 टाइम्स कम हो गई. अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो पावर क्या होती है बेटा, इंक्रीजेज बाय 1 फॉर ईच डिजिट. तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1.464 इंटू 10 टू द पावर 4. ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. या इसी को अगर हम अनदर मेथड से सॉल्व करते हैं, चलो इस 3 को 4 में कन्वर्ट करते हैं, देखो बेटा क्या आ जाएगा. सो इट इज़ इक्वल टू 1.23 इंटू 10⁻⁴ प्लस अगर हमें 10 टू द पावर 4 करना है, यानी हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें डेसिमल लेफ्ट में ले जाना होगा. तो यहाँ आ जाएगा 0.234. चलो करो इसे सॉल्व. 10 टू द पावर 4 अगर हम कॉमन लेते हैं 1.23 प्लस 0.234 इंटू ये कॉमन फैक्टर 10⁻⁴. करो बेटा सॉल्व, यू विल गेट द सेम आंसर. यही आंसर मिलेगा. सो ये 4 एज इट इज़, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 2 4 प्लस 1. तो हमारा आंसर आ गया 1.464. यहाँ भी 1.64 इंटू
10 to the power 4. So during addition and subtraction of scientific notations या exponential numbers, हमें पावर जो भी होती है 10 की वो पहले सेम करनी होगी. अगर ये पावर हम सेम नहीं करते तो आंसर विल बी रॉन्ग. ठीक है. सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह से जाना है आपको. सेम रूल इज़ टू बी फॉलोड. बस इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन वाले भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. या माइनस साइन ले लो, फिर ये माइनस हो जाएगा, आप सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. ओके. और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है तो उस वक्त क्या किया जाता है ये भी आपको पता होगा बेटा. ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन 10 टू द पावर. 10 टू द पावर में फोकस करना है, बाकी कोई चेंज नहीं होता. मल्टीप्लिकेशन में 10 टू द पावर जो भी होती है दे आर टू बी एडेड, और डिवीजन में दीज आर टू बी सब्ट्रैक्टेड. लेट अस सी हाउ विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. कंसिडर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सपोज 2.5 into 10 to the power 3 multiplied by 2 into 10 to the power 4. ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हमें करना है. 2.5 into 10 raised to 3 multiplied by 2 into 10 raised to 4. हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. सो पहले ब्रैकेट में 2.5 into 2 टर्म्स नंबर जो भी है वो कलेक्ट कर लो, एक साथ ले लो, एंड इनटू अब क्या आ जाएगा 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 4. देखो बेटा 2.5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. एक्चुअली पूरे 4 टर्म्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं इसका मतलब, और 10 वाली टर्म्स अलग अलग थी, एक साथ कर ली. चलो इसे मल्टीप्लाई करो. सो इट विल कम टू बी 5.0 राइट. इनटू अब ये जो 10 टू द पावर है जो भी है, हमें यहाँ उन्हें कुछ एडजस्टमेंट उसमें नहीं करनी है, जो भी है बस उसे ऐड कीजिएगा. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इट इज़ 5.0 इंटू 10 टू द पावर 7. सो मल्टीप्लिकेशन के दरमियान जो भी नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ले लो, और 10 टू द पावर जो भी है तो पावर्स दे आर टू बी जस्ट एडेड. 5.0 इंटू 10 रेज टू 3 प्लस 4 दैट इज़ 7. और अगर इसको हमें डिवीजन में ले जाना है, सपोज 2.5 इंटू 10 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज टू 4. बस उसी तरह से चलो इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज टू 4. डिवीजन में पावर्स आर टू बी सब्ट्रैक्टेड, लेकिन कैसे? 10 टू द पावर एट न्यूमरेटर माइनस 10 टू द पावर एट डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में जो भी पावर होती है उससे डिनोमिनेटर वाली पावर हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है. इसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं. इट कम्स टू बी कितना आ जाएगा बेटा? इट इज़ 1.25. सो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूमरेटर वाली नंबर माइनस 4 डिनोमिनेटर में जो नंबर है. और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इट कम्स टू बी 1.25 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. ये उसका आंसर हो गया. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में 10 टू द पावर हमें पहले एडजस्ट करनी है, सेम करनी है, फिर आप स्मॉलर को लार्जर या लार्जर को स्मॉलर एज यू लाइक. और मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ले लो. 10 टू द पावर जो भी होगी दीज पावर्स आर टू बी एडेड. डिवीजन में डिवीजन कर लो, 10 टू द पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन किस तरह से? पावर एट न्यूमरेटर माइनस पावर एट डिनोमिनेटर. ओके.